के मुताबिक टेस्ला कंपनी के ऑनर एलन मस्क ने यह अनाउंस किया है कि वो इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि कभी एप्पल कभी टेस्ला इंडिया में जाता नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान भी आबादी के हवाले से दुनिया का ऑलमोस्ट छठा बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके अपना सेटअप लगाना क्यों नहीं पसंद करती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं पसंद करती। हम दुनिया में किस हवाले से इस टाइम कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा। मुझे ये बताएं कि 200-250 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब प्रस्तावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है। हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें यार दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा क्यों है। तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहां ही खबर आ गई कि चंद्रयान-3 जो है वो बहुत कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस की है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत राजपूत है और मैं बेसिकली 2 तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। एक बॉडी बिल्डिंग के लिए और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान में जो जनरल टर्म्स हो रहे हैं, जनरल अपडेट्स होता है, उसके लिए अपडेट करता हूँ मैं। तो अभी एक वीडियो जो लेके आया हूँ जो कि आपके डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के कुछ बहुत रिपोर्टर हैं जो मशहूर रिपोर्टर हैं, उनकी आपस की डिस्कशन है वो जो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और जो मैंने एनालाइज किया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ादी के बाद 2 देश बने। एक देश जो मज़हब के नाम पे बना, जो धर्म के नाम पे बना, पाकिस्तान था। और मज़हब जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया का लिटरेसी रेट वो बिलो 5% था और आज की डेट में जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 85+ है, 80% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इंडिया ने अपने एजुकेशन पे बहुत काम किया। इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए, IIT बनाए, IIM बनाए, और जिसकी बदौलत इंडिया के जो आने वाले जो लोग थे वो पढ़े लिखे और पढ़ने के बाद वो साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और वो जाके बाहर देशों में जाके भारत का नाम आज रोशन कर रहे हैं और भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बहुत बड़े भागीदार हैं। और आज की डेट में अगर लोग कहते हैं कि भारत की GDP ग्रो कर रही है तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो कि यहाँ से जाके US में बसे, यूरोपियन देशों में बसे हैं, जो कि UAE में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ जाके भारत का एक ब्रांड बनाया है, ब्रांड इंडिया है, और उसी के नाम से भारत का जो आज की डेट में भारत की इकोनॉमी है, भारत की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आज भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है भारत। और 4 बिलियन की GDP है, ट्रिलियन की GDP है भारत की। और वहीं पाकिस्तान अपने पुराने वही मुल्ला मौलवी एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं, मदरसा साहब एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं। और वो हम नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग खुद ही बोल रहे हैं। और ना तो पाकिस्तान उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है और ना उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है। तो आप लोग ज़रा देखें और मैं आपसे फिर लास्ट में मिलता है इस वीडियो के। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने
रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। I keep on introducing one word and remember it. Nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन अब हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ और जितने ये मौलवी हैं ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं। देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। मैंने इंडिया के मौलवियों को जितना जाहिल देखा है किसी कहीं और नहीं देखा। उनको कुछ भी नहीं बात करनी आती। मतलब एक मैं बहस सुन रहा था कि वो कैथरीना कैफ का बाप कहीं मुसलमान था कि उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो जो कपड़े पहनती है ये है वो है, ये जहन्नम में जलेगी। भाई तुम मौलवी हो, तुम कैथरीना कैफ के कहाँ स्टडी करते हो उसके कपड़ों को कि तुम्हारे लिए ये सर दर्द है कि वो जहन्नम में जाएगी? और अपनी बीवियां जो इनकी शादी से होती हैं उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है, ऐसा ही है, ठीक है। बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है, बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने, और उसका मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना,
मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज खाना है, मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या ठीक, है। ओके। अब देखिए, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, थे। वो कह रहा कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे। जी भाई, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। वो जैसा वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, जो उनका एक मॉडल है गवर्नमेंट चलाने का, वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मॉडल है, जिससे पाकिस्तान खुद ही मर रहा है। पहले पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेन किया, अफगानिस्तान में ट्रेन किया, इंडिया के कश्मीर में किया, आज वही आतंकवादी जो है पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कर रहे हैं। वही आतंकवादी पाकिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे आक्रमण कर रहे हैं, और बच्चों के स्कूल में बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जिस बेस पे बना था, इस्लामिक जो उनके जो रिलीजन है उसके बेस पे बना था, तो उन्होंने क्या किया? उनके मुल्ला मौलवी कभी भी उन्होंने एडवांस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कभी भी कोई उनके यहाँ करता था, उसके फतवा लगा देते थे कि ये जो है ये काफिरों की एजुकेशन है, ये काफिरों की बुक है, ये काफिरों की टेक्नोलॉजी, हम इसको नहीं करेंगे। तो उस नाम पे इन्होंने उसको अपने पूरी कंट्री को आज बर्बादी के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। एक सिचुएशन ऐसी ही हो गई है, पाकिस्तान के लोग खुद ही कहते हैं कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर कटोला की भीख मांगते हैं। तो जिस देश की इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, जिस देश में एजुकेशन है ही नहीं, उस देश का हम क्या बोल सकते हैं? उसका मालिक जो है वो, उनका मालिक वो कहते हैं अल्लाह ही है, तो शायद उनको अल्लाह ही बचाए। और बस हम तो यही बोल सकते हैं, अगर कुछ हो सकता है, पता नहीं हो सकता है नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के लोग जाने। आगे अभी उनके यहाँ कौन सा लीडर बनेगा, जो लीडर बनता भी है तो पाकिस्तान में लीडर बनने का रहता नहीं, वो यूके चला जाता है, यहाँ से देश को छोड़ के चला जाता है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।